नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सुबह के 7 बज चुके हैं। बड़ी खबरों के साथ मैं इस वक्त आपके सामने, और इस वक्त जो सबसे पहली खबर वो मुंबई यात्रा की कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात। कल देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में म्यूनिसिपल बॉन्ड को लॉन्च करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी फिल्मी जगत हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार भी शामिल है। कल उन्होंने सुपरस्टार अक्षय कुमार से मुलाकात की, तस्वीरें भी सामने आई। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर ये मुलाकात रही, इस दौरान चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल मुंबई पहुंचे हैं, जहां पर अक्षय से उनकी मुलाकात हुई, अक्षय कुमार से मुलाकात हुई है। बताया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का जो वादा सीएम ने कहा है, दावा किया है, उसी दिशा में ये चर्चा हुई है। और साथ ही आज म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च करने वाले हैं मुख्यमंत्री। मुंबई से हमारे सहयोगी सर्वेश तिवारी जुड़ चुके हैं। सर्वेश, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि कल शाम जो अक्षय कुमार से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री की, किन बातों पर चर्चा, और आज सीएम के कौन कौन से कार्यक्रम? देखिए मिल्का जी, कल ठीक 7:45 बजे के करीब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एयरपोर्ट से निकले। उसके बाद सीधे ट्राइडेंट होटल पहुंचे थे, और ठीक 8:45 बजे के करीब अक्षय कुमार जो प्रख्यात अभिनेता हैं बॉलीवुड के, उनकी मुलाकात हुई। तकरीबन आधे पौने घंटे की मुलाकात रही। साथ में दोनों ने बैठ के खाना भी खाया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के 2 और भी मंत्री साथ में थे। कुल मिलाजुलाकर इस अगर जो फोटो यूपी सीएम के और अक्षय कुमार के सामने आए हैं, अगर उस फोटो पर ध्यान से देखें तो एक लैपटॉप के जरिए अक्षय कुमार यूपी के मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लैपटॉप के जरिए, या कुछ प्रोजेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश में नोएडा में जो जिस तरह से फिल्म सिटी की तैयार की जा रही है, उस पृष्ठभूमि को लेकर अक्षय कुमार ने कुछ न कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया है, और उसी प्रोजेक्ट की चर्चा करने के लिए अक्षय कुमार और योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात थी। आज अगर दिन भर की बात करें तो ये मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये मुंबई के ट्राइडेंट होटल की तस्वीरें हैं, और इसी होटल में योगी आदित्यनाथ रुके हुए हैं। यहाँ से ठीक 8:30 बजे के करीब योगी आदित्यनाथ जी बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ रवाना होंगे। 9 बजे के कार्यक्रम का शेड्यूल बताया जा रहा है, जो लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बॉन्डिंग की जो रजिस्टर करना है, उसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। उसके बाद 10:30 के से लेके 2 बजे के करीब तमाम जितने भी मुंबई, महाराष्ट्र, देश के बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, बैंकर्स हैं, साथ ही फिल्म जगत से बड़े बड़े लोग जुड़े, राजकुमार संतोषी हैं, सुभाष घई हैं, और कई बड़े जो फिल्मी सितारे हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, उनके साथ एक मीटिंग रखी गई है, जो 2 बजे करीब खत्म होगी। और 2 बजे खत्म होने के बाद, इस पूरी मीटिंग के बाद 2:15 बजे के करीब वो मीडिया से रूबरू होंगे, और उस मीटिंग में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तमाम बातें योगी आदित्यनाथ जी रखेंगे। जी मेनका जी। बिल्कुल सर्वेश, सीएम ने वादा किया है लोगों से कि उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बनेगा, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को यहां पर भी रोजगार फिल्म सिटी के निर्माण से मिल सकेगा। और उसी दिशा में आज की कई अहम मुलाकातें उनकी होनी है, उन पर भी आपकी निगाह बनी रहेगी, और हम आपके पास लौटेंगे ताकि और जानकारी ले सके। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। और आत्मनिर्भर बनेगा लखनऊ नगर निगम। आज मुख्यमंत्री मुंबई में है, और वहां पर एक और जो मुख्य काम उनका है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च करेंगे। इसे आत्मनिर्भर लखनऊ नगर निगम को बनाने का ये कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुंबई पहुंच चुके हैं। आज सीएम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड की लिस्टिंग सेरेमनी में वो हिस्सा लेंगे। आत्मनिर्भर बनेगा लखनऊ नगर निगम। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सफलता की फेहरिस्त में एक नई कामयाबी। लखनऊ नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस बॉन्ड की लिस्टिंग हुई है। बॉन्ड के माध्यम से मिले पैसे से लखनऊ का विकास किया जाएगा। बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश होगा। नवंबर के शुरुआती हफ्ते में ही लखनऊ नगर निगम ने बीएससी बॉन्ड मंच के माध्यम से नगर पालिका बॉन्ड जारी कर 200 करोड़ रुपए जुटाए।
लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड पर निवेशकों को 8.5% वार्षिक ब्याज मिलेगा और बॉन्ड पूरा होने का वक्त 10 साल है। ये बॉन्ड न सिर्फ लखनऊ की तस्वीर और छवि को बदलेगा, बल्कि देश विदेश से निवेश जुटाने में भी मदद मिलेगी। लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की सफल लॉन्चिंग के बाद अब यूपी सरकार गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा और कानपुर जैसे नगर निकाय के बॉन्ड लॉन्च करने की तैयारी में है। इससे राज्य सरकार के पास हजारों करोड़ रुपए आएंगे। राज्य सरकार पैसों का निवेश करेगी और उससे मिलने वाले रिटर्न से ही निवेशकों का ब्याज देगी। इस बॉन्ड लॉन्च करने से पहले वित्तीय एजेंसियों ने इसकी रेटिंग की है और बॉन्ड को अच्छी रेटिंग दी है। देश में इन दिनों नगर निगम पैसे जुटाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मंच बेहतर तरीके से मदद कर रहा है। बीएसई ने कुल 11 नगरपालिका बॉन्ड जारी किए हैं, जो कुल मिलाकर 3,690 करोड़ रुपए के हैं। इनमें से बीएसई बॉन्ड मंच की हिस्सेदारी 3,175 करोड़ रुपए है। इस तरह नगरपालिका बॉन्ड बाजार में बीएसई की हिस्सेदारी 86% है। यूपी तेजी से विकास करने वाला राज्य है। पिछले 3 साल में योगी सरकार ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को बेहतर किया, बल्कि विकास के लिए नए अवसर बनाए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ नगर निगम से जारी हुए बॉन्ड विकास की नई कहानी लिखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन की रिपोर्ट। और अब एक बड़ी और दर्दनाक खबर श्रावस्ती से, जहां पर 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें, भिनगा और सिरसिया मार्ग पर गुलरा गेस्ट हाउस के पास बाइक सवार 4 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 महिलाओं समेत एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला की गोद में 6 महीने का जो बच्चा था वो इस दौरान घायल हुआ है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सभी 4 को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया। भिनगा क्षेत्र में गुलरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के सामने एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल स्थानीय पुलिस बल व मैं स्वयं मौके पर पहुंचे। बाइक सवार एक पुरुष व 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से। 6-7 माह का एक बच्चा, जिसे हॉस्पिटल भी भेजा गया, सुरक्षित है। शवों को पीएम हाउस भेजा गया है। मृतक की शिनाख्त रामचरण सनाफ कन्हई, निवासी सिसवा, थाना सिरसिया के और उनकी पत्नी व बहन के रूप में हुई है। परिजनों को सूचित कर अग्रिम कार्यवाही कराई जा रही है। अखिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अखिलेश, क्या अब पता चल सका है कि वो अज्ञात वाहन कौन था जिसने टक्कर मारी और इस बच्चे को कहां रखा गया है? मैं इनको बता दूं, ये दुखद घटना है। इसमें 3 लोग की मौत हो गई है। बच्चा हालांकि ठीक है, सुरक्षित है और बच्चा भी उसके इलाज के लिए अस्पताल में है। और अभी उस वाहन का पता नहीं चल पाया, चूंकि ये जंगल की घटना है। जो गेस्ट हाउस है, जो रास्ता है सिरसिया का, ये सुहलवा जंगल पूरा पड़ता है और वहाँ देर रात की घटना है। जब ये एक्सीडेंट हो गया, बच्ची चिल्लाने की, जब राहगीर निकले हैं रोड पे जंगल के रास्ते से, तब लोगों को पता चला है कि वहाँ कोई दुर्घटना हुई है। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने उसको एडमिट कराया। वहाँ पे 3 लोग की मौत हो गई, ऑन स्पॉट पे मौत हुई थी। बच्ची घायल थी, उसका इलाज अभी चल रहा है। हालांकि उस वाहन का भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि रात की घटना थी, जंगल का माहौल था पूरा और देर रात की घटना है। इसलिए पुलिस अभी छानबीन कर रही है और जो वाहन टक्कर मार के गया उसकी अभी जांच में जुटी हुई है कि कौन सा वाहन था। अखिलेश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 7 महीने की एक बच्ची वो इस हादसे में जख्मी हुई है, इलाज चल रहा है, 3 लोगों की मौत हो गई। इधर कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच हुई बैठक में फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया। किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बैठक में सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आपको बता दें, कल विज्ञान भवन में किसानों के साथ मीटिंग हो रही थी, जिसमें एपीएमसी एक्ट और एमएसपी पर सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया। सरकार ने किसानों को एमएसपी पर बहुत समझाने की कोशिश की, एक समिति बनाने को लेकर भी राय मांगी, लेकिन बात बनी नहीं। किसान बिल वापसी की मांग पर लगातार अड़े रहे। किसानों से अगली मीटिंग 3 दिसंबर को होगी, यानी कि कल होगी। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही
और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है। और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि सरकार को सबसे मिलकर बातचीत करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले कई किसान संगठनों ने सवाल उठाए थे कि 500 से ज्यादा किसान संगठन इस वक्त देश में मौजूद जो कि आंदोलन से जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन बातचीत सिर्फ 32 किसान संगठनों के नेताओं से ही हो रही है। तो इस पर भी कृषि मंत्री ने कहा कि हम सबसे बातचीत करने को तैयार है, लेकिन जो बातचीत कल हुई, मीटिंग कल हुई, वो बेनतीजा रही। अब 3 दिसंबर को फिर से मीटिंग होनी है किसानों और सरकार के बीच। और इधर कृषि सुधार कानून को लेकर प्रदर्शन तेज होता देख विपक्ष भी किसानों के समर्थन में उतर आया है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने अपने समर्थकों के साथ यूपी गेट पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया। गाजियाबाद में प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए कई पार्टियों के नेता भी यूपी बॉर्डर पहुंचे। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने अपने समर्थकों के साथ यूपी गेट पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया। जिन कानूनों को वो नहीं चाहते हैं वो उन पे लागू किए गए, जबरदस्ती पकड़ के उनको सुविधा देने की बात सरकार कर रही है, वो नहीं चाहते। और ये लोकतंत्र है भारत में, जो किसान चाहता है, जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो इन कानूनों के पुराने अनुभव को जानते हैं, जो बिहार में हुआ, जो गुजरात में हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या हुआ, मंडी व्यवस्था खत्म की गई तो क्या हुआ, वो MSP खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो जानते हैं। उधर जन अधिकार पार्टी प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और केंद्र सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। बीजेपी कंप्लीट रूप से पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए सभी तरह के कानून को लाया है और किसानों के हित को दरकिनार किया है। MSP सवाल नहीं है, आप मूल्य निर्धारित कर दो। और इधर गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली NCR में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सुबह तकरीबन 4 बजे भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता तकरीबन 2.7 आंकी गई है। रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता आंकी गई ये बेहद कम है, लेकिन सुबह 4 बजे के करीब भूकंप आया है, जिसकी वजह से दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इधर भगवान श्री राम के भक्तों के लिए अच्छी खबर। काशी की तर्ज पर अब रामलला की नगरी अयोध्या में सरयू तट पर क्रूज देखने को मिलेगा। जी हां, सरयू तट पर जल्द ही रामायण क्रूज सेवा शुरू होने वाली है और इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए पोर्ट्स और शिपिंग मंत्रालय ने तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। महादेव की नगरी काशी में घाटों की सैर कराने वाला क्रूज जल्द ही रघुनंदन की नगरी अयोध्या में फर्राटे भरता दिखाई देगा और रामलला की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को सरयू में रोमांचक सैर कराएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस अयोध्या में चलने वाले क्रूज का नाम रामायण क्रूज होगा। इस क्रूज में 80 सीटें होंगी और क्रूज का इंटीरियर रामचरितमानस पर आधारित होगा। क्रूज में बैठने वाले श्रद्धालुओं के लिए अंदर ही खाने पीने की व्यवस्था होगी। लजीज व्यंजन का इंतजाम होगा। साथ ही क्रूज में वो सभी सुविधाएं होंगी जो वर्ल्ड लेवल क्रूज में रहती हैं। इस लग्जरी क्रूज में बैठकर रामलला की नगरी के मनमोहक घाटों का लोग दीदार कर सकेंगे। क्रूज का सफर 1 से 1.5 घंटे का होगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को 45 से 60 मिनट की फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसमें राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक पूरी फिल्म होगी। 1.5 घंटे में रामायण क्रूज करीब 16 किलोमीटर का सफर कराएगा। यही नहीं, क्रूज में सफर करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरयू तट पर पवित्र आरती में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा। इस लग्जरी रामायण क्रूज के लिए पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए मैराथन बैठकें भी की हैं।
पर्यटन विभाग के मुताबिक हर साल करीब 2 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। जाहिर है अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही सरयू में लग्जरी रामायण क्रूज श्रद्धालुओं के लिए बड़ा गिफ्ट होगा। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से अनिल कुमार की रिपोर्ट। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।